with a huge round of applause. नमस्कार। आज यहाँ आयोजित इन्वेस्टर कॉन्क्लेव ऑन कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज इन माइनिंग सेक्टर इस बहुत ही महत्वपूर्ण परिषद में उपस्थित आदरणीय केंद्रीय कोल एवं खनिकर्म मंत्री माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी, हमारे महाराष्ट्र के रेल और कोल राज्य मंत्री, माइनिंग राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल जी, हमारे महाराष्ट्र के माइनिंग मिनिस्टर दादाजी भुसे, कोल मंत्रालय सचिव माननीय अमृतलाल मीना जी, केंद्रीय खनिकर्म सचिव विवेक भारद्वाज जी, कोल मंत्रालय एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमान एम नागराजू, उपस्थित सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी वर्ग और यहाँ उपस्थित इन्वेस्टर्स, बिडर्स आदि सभी लोगों का मैं बहुत ही आदरपूर्वक प्रेम से स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कॉन्क्लेव में, कॉन्फ्रेंस में हम उपस्थित है। कोयला खदानों की कमर्शियल ऑक्शंस को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने आज यह परिषद का आयोजन किया है। इसलिए मैं सबसे पहले फिर एक बार आदरणीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का तहे दिल से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। यहां पर कोयला भले ही काले रंग का हो, लेकिन उसके बारे में जो व्यवहार होगा वो पूरी पारदर्शिता से होगा, स्वच्छ होगा। जैसा ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और उनका काम भी वैसा ही शुरू है। और इसलिए इस सेक्टर को आगे बढ़ाने का जो सपना है आदरणीय मोदी जी का, उसे आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रहलाद जोशी जी कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात भी है, हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात है। और कोयला जो खदान ऑक्शन को जो प्रतिसाद जो मिल रहा है, वह भी आज इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति जो बड़े पैमाने पर है, ये दोनों चीजें मोदी जी के सरकार के दृढ़ संकल्प पर जताया गया एक विश्वास है, ऐसा भी मैं कहूंगा। हम सभी को मालूम है ऊर्जा उत्पादन में कोयले की भूमिका कितनी अहम है। ऐसी स्थिति में मुझे पिछला साल याद आ रहा है, गए साल देश कोयला संकट से जूझ रहा था। अगर वह संकट अगर बढ़ता तो ऊर्जा उत्पादन में बाधा आ सकती थी और कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने एकदम कर्मठता से उसका मुकाबला भी किया, कुशलता से सामना भी किया और उन्होंने उस वक्त देश को भरोसा दिलाया कि जितने भी कोयले की जरूरत होगी कोयला मंत्रालय उसे उपलब्ध करेगा, और उन्होंने करके भी दिखाया। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जी के सरकार ने इस प्रश्न पर जो प्रोग्रेसिव विजन उनकी थी, उस वजह से यह संभव भी हो पाया है। आधुनिक नजरिया और उसी से अनुरूप कदम उठाना, इस स्ट्रैटेजी के बलबूते पर कोयला मंत्रालय
चल रहा है वो देश के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। श्री जोशी जी ने कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में बंद पड़े हुए 20 खदानों का नए सिरे से शुभारंभ भी किया है, जो देश को कोयले की सप्लाई बढ़ाने में आज बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। कोल इंडिया लिमिटेड ने लगभग गए 5-6 महीनों में 207 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये भी बहुत गर्व की बात है। ये देखकर कोयला मंत्रालय ऐसे ही यश पथ पर चलते रहेगा और एक दिन अपना देश कोयला एक्सपोर्ट करेगा, ऐसा भी विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही काम चला तो निश्चित रूप से इसमें भी कामयाबी मिल सकती है। हम सब जानते हैं कि आज कोयले की मांग बहुत बड़ी है। हम कोयला बाहर देशों से भी कई बार इंपोर्ट भी करना पड़ता है। यह जरूरत ध्यान में ले तो अगले 30-40 साल, जैसे अभी मंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से कोयले की मांग जो है वो बढ़ती रहेगी। यही बात ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नीलामी के लिए कुल 18 कोयला क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी केंद्र सरकार को भेजी है। अब तक 10 कोयला खनन क्षेत्र में एक बहुत ही अहम मुद्दा 10 कोयला क्षेत्र प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को अलॉट किए जा चुके हैं। यह बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही है, कोयला खनन क्षेत्र जो है एक बहुत ही अहम मुद्दा इसमें रहता है भूमि का अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन और उसका कंपनसेशन। लैंड एक्विजिशन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ साल पहले लैंड एक्विजिशन एवं कंपनसेशन की दरें निर्धारित की थी। भारत में केवल महाराष्ट्र राज्य ने एक्विजिशन की कार्रवाई अच्छी तरह से हो, इसके लिए प्रावधान भी किया है। वर्तमान में भी महाराष्ट्र में जो 11 कोयला क्षेत्र नीलामी के लिए उपलब्ध है, उनको कंपनियों को बिक्री के लिए बांट दिया जाए तो औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी और विशेष रूप से विदर्भ, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में उद्योगों को लाभ मिलेगा। उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता जो है पूरी हो जाएगी। कोयला का उत्पादन होता है तो उसकी बिक्री के लिए अच्छी व्यवस्था होनी जरूरी है। केंद्र सरकार की नीति 2020 के अनुसार बाजार में कोयले की खुली बिक्री के लिए कंपनियों को कोयला कोटा मंजूरी दी। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बिजली कटौती कम होगी, राज्य को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। इससे पिछड़े क्षेत्र का विकास भी हो जाएगा। जैसे मंत्री जी ने कहा, मुझे पहले भी कहा था कि ओडिशा का उदाहरण उन्होंने दिया था। जैसे 5,000 करोड़ की राशि मिलती थी, अभी 50,000 करोड़ रुपए मिल रहे। ये बहुत बड़ी देन है, ये बहुत बड़ा फर्क है और ये पैसे जो है ये राज्य के डेवलपमेंट के लिए काम आएंगे। और इसलिए मैं दादा भूसी जी को कह रहा था कि हमें इसमें ज्यादा फोकस काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जैसे मैं कहा उन्होंने इसमें जैसे हमारे पास आयरन ओर है, कोयला है, बॉक्साइट है, मैंगनीज है, बहुत कुछ है। वही तो मैं बोल रहा था, ऐसा मजाक किया मैं, अरे इसमें तो गोल्ड भी निकलता है। और आपके ऑफिसर जी ने कहा कि 2 ब्लॉक में गोल्ड है। तो ये हमारे मंत्री खुशनसीब है, ये भी और वो हमारे महाराष्ट्र के दूसरे राज्य मंत्री, कि उनके कार्यकाल में अगर गोल्ड निकलता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और ये हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत ही फक्र की बात होगी। मैंने जब पिछली सरकार में मैं था तो गढ़चिरौली का मैं गार्जियन मिनिस्टर था और वहां पर सुरजागढ़ है, सुरजागढ़ में माइनिंग है, लेकिन वहां माइनिंग शुरू ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा भाई वहां पर इतनी विपुल खनिज संपत्ति है तो हम शुरू करते हैं, क्यों नहीं करते। कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, कुछ बता रहे थे, कुछ प्रॉब्लम सुना रहे थे। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, हमें शुरू करना है।
और मंत्री जी आपको मैं बताऊंगा कि वहां पर अभी माइनिंग शुरू है, 5 से 10 हजार लोग वहां काम कर रहे हैं और उसमें बहुत ही दर्जेदार जो है आयरन ओर जो है वहां डिपॉजिट है और वहां देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट हम लोग खड़ा कर सकते हैं और उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। वहां पर नजदीकी कोयला, पानी और कनेक्टिविटी भी है। यहाँ अगर आपका भी सहयोग मिला तो बड़ा हम लोग स्टील प्लांट खड़ा करेंगे। अभी जो हम लोग नागपुर मुंबई जो समृद्धि हाईवे है जो प्रधानमंत्री महोदय जी के कर कमलों से शुरुआत करने वाली है, उसे भी हम लोग गढ़चिरौली तक लेके जाने वाले हैं ताकि इसका फायदा हो। और यहाँ पर दानवे पाटिल साहब है, रेल की भी और कनेक्टिविटी भी इसके लिए बहुत जरूरी होती है। आपने कहा है कि दिल्ली में हम लोग आए और एक बैठक करें तो निश्चित रूप से इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो कोकण में, पश्चिमी महाराष्ट्र के सातारा, कोल्हापुर, कोकण, रायगढ़ जिलों में जो मेटलर्जिकल ग्रेड बॉक्साइट के बड़े भंडार है, उसमें भी हम लोग कुछ इको सेंसिटिव क्षेत्र है, उसे भी हमें बचाना है। पर्यावरण का प्रोटेक्ट करते ही हमें आगे बढ़ना है और इसमें भी हम लोग निश्चित रूप से मार्ग निकालेंगे, ये जिससे कि विकास को बढ़ावा मिल सके। और मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र हैज रिसीव्ड incentive and awards for taking appreciable steps in exploration, auction and operationalization of mining blocks. DGM, GSI and MECL have explored almost 36 blocks. It will be put for auction eventually. Along with this, expired or non-working blocks will be put for auction after following the due procedure. जो नहीं है, नॉन वर्किंग है, उसे भी हम शुरू करेंगे। वी हैव फोकस ऑन मेकिंग महाराष्ट्र माइनिंग इंटेंसिव इन्वेस्टर फ्रेंडली हब इन विदर्भ रीजन एंड कोकण रीजन ऑल्सो। इट विल डेफिनेटली एनकरेज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन्स। हम लोग, आपने जैसा कहा है, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, ये हमारी कोशिश है। इसलिए मैं दादा भुसे जी को भी हमेशा कहता हूं कि हमें नए नए रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, नए इस अन्य राज्यों में क्या होता है। और आपके जैसे मंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी हमें मिले हैं, तो उन्होंने भी जैसे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सेक्टर को फोकस किया है और इस फोकस के वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा तो निश्चित रूप से देश के और राज्य के प्रगति में बहुत ही कामयाब होगा। Even the government will focus on the industrial development of undeveloped areas like Gadchiroli, जैसे मैंने अभी कहा है। These areas have huge mineral deposits. हमारे यहाँ huge potential है। We have good infrastructure, we have skilled manpower, सब है, उसे हम इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आपने पिछले सरकार के अनुभव मुझे बताया है, उसमें हम जाते नहीं, हम आगे का काम करते रहेंगे। Various districts such as Nagpur, Bhandara, Chandrapur, Gadchiroli, Sindhudurg, Raigad, Kolhapur have the potential for mineral deposits and exploration for the same are carried out by the state government. In order to make mining activity feasible and productive, the state government has already initiated a proposal of enhancing as areas limit of composite mining license from 25 to 100 square kilometer. I request Honorable Minister to take positive decision in this regard at the earliest. With the right policy measures, we can explore the government untapped mineral potential for economic, social and industrial development. और मैं आपको बताऊंगा कि सुबह भी यहाँ पर कुछ डिस्कशन हुआ इम्पोर्टेंट, उसमें भी कुछ मुद्दे आए थे। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ कोल यूज एंड अवॉइडिंग लॉस ऑफ वेस्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे हम लोग ने कहा, लाइक ब्लॉकचेन मॉडल्स
artificial intelligence, GPS, GIS can be used for increasing efficiency for utilization of minerals. ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करने की आवश्यकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ब्लॉक्स के, सर्विलेंस ऑफ माइनिंग साइट्स, ये सब जरूरी है। इसमें हम लोग जितना भी आगे जाएंगे उससे हम लोग कामयाबी जरूर पाएंगे। और आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने अभी वी हैव फॉर्म न्यू गवर्नमेंट रिसेंटली एंड पीपल एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई, सो वी वांट योर सपोर्ट। और मैं निश्चित रूप से आप लोगों का आभारी हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी हमेशा हमें कहा है कि राज्य के लिए, राज्य के प्रगति के लिए हमें हमेशा सपोर्ट करेंगे। जैसे उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपया जो है वो राशि जो है या रेल विभाग के लिए या सड़कों के लिए, जो सड़कें हैं हमारे रोड्स है, रोड डेवलपमेंट के लिए उन्होंने देने का फैसला किया है, काम भी शुरू है। और हमारे अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी काफी स्कीम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर साहब और वो जो विभाग है वो मदद कर रहे हैं। ऐसी हम अपेक्षा आपसे चाहते हैं। और इस जो माइनिंग सेक्टर है इसमें हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हमारे सभी अधिकारी जो है, सब लोग आपके जो अधिकारी है उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे से सलाह मशवरा करेंगे। और ये महाराष्ट्र जो है इसमें बहुत ही पोटेंशियल है, सब कुछ है, तो इसे हम जरूर हमारे राज्य के लिए और देश के प्रगति के लिए काम लाएंगे। इसमें कि मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र में माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हम अगर शुरू करेंगे, तो जैसे झारखंड में है, तो इसमें माइनिंग पोटेंशियल बढ़ सकता है। तो आप जरूर इसके बारे में सोचिए। इतना ही मैं कहूंगा। और फिर एक बार आपको मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र की जनता की ओर से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमारी सरकार जो है 4-5 महीने हुए है, लेकिन डिसीजन हम लोग, मैं और देवेंद्र जी और हमारे मंत्रिमंडल बहुत फास्ट लेते हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा साफ क्लियर है, लोगों के हित के निर्णय लेना या नई इंडस्ट्री आना। जैसे इन्वेस्टर बिडर्स यहाँ पर है, आपको भाई मैं अपील करूंगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपको क्लियरेंस है, परमिशंस है, जो भी फैसिलिटीज है मुहैया कराई जाएगी, दी जाएगी। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। और जो भी इंडस्ट्री जितनी भी आएगी निश्चित रूप से उसका भी स्वागत किया जाएगा। कई बीच में ये इंडस्ट्री वहां गई, यहाँ गई, वहां गई, सब शुरू है। अलबनगंज जी बराबर ना, उसमें एक ही दिन में कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आती है और चले जाती है, ऐसा कभी होता नहीं। वो पहले से कुछ तय होता है। लेकिन ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगाना तो आसान है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आए, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिले, हमारे राज्य का प्रोग्रेस हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने भी हमें आश्वस्त किया है। देश के गृह मंत्री जी ने भी हमें कहा है, आप चिंता मत कीजिए, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट केंद्र सरकार करेगा। इसी के साथ मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद दूंगा। आपके सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित है, उनको भी धन्यवाद दूंगा। हमारे अधिकारी और आप लोग मिलके जो हमारे यहाँ पर पोटेंशियल है उसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस राज्य के प्रगति में, देश के प्रगति में काम लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Give it up, ladies and gentlemen. That was our chief guest address by our Chief Minister, Honorable Chief Minister Shri Eknath Shinde ji.